नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत हुई है पहली बार 20th ऑफ जनवरी के बाद से, जब से वो अपॉइंट किए गए हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, पीएम मोदी एंड जो बाइडेन लुक फॉरवर्ड टू फर्दर पीस सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। यहां पर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया था, स्पोक टू पोटस, पोटस है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन एंड कन्वेड माय बेस्ट विशेस फॉर हिज सक्सेस। वी डिस्कस्ड रीजनल इश्यूज एंड आवर शेयर्ड प्रायोरिटीज। वी आल्सो एग्री टू फर्दर आवर कोऑपरेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो यहां पर कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन जो इसमें सबसे स्पेसिफिक मुद्दा आया था दोस्तों, वो यहां पर आया था इंडो पैसिफिक के बारे में। तो इस वीडियो में यहां पर हम बाकी चीजों के बारे में देखेंगे, लेकिन मेन हमारा जो फोकस होगा वो इंडो पैसिफिक, क्योंकि अगर आप देखोगे इलेक्शन के पहले जो बाइडेन काफी बार एशिया पैसिफिक का वर्ड इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे कि हमको पता है कि यहां पर इलेक्शन से पहले हर एक डेमोक्रेसी में अगर आप देखिए तो अलग चीजें होती हैं, इलेक्शन के बाद यहां पर कुछ अलग सिनेरियो होता है। जो कंटिन्यूटी होती है सरकार की वो आपको देखने को यहां पर भी मिल रही है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 20th ऑफ जनवरी को जो बाइडेन को अपॉइंट कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, और उसके बाद से पहली बार दोनों जो प्रमुख हैं भारत और अमेरिका के, उनके बीच में यहां पर बातचीत हुई। और आप देख सकते हो कि प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था द व्हाइट हाउस के द्वारा, रेड आउट ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप देख पाओगे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डिस्कशन में आया था वो था रीजनल इश्यूज। यहां पर अलग अलग रीजन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसके बारे में बातचीत किया गया हो, चाहे वो हम एशिया के बारे में बात करें या फिर मिडिल ईस्ट के बारे में कोई मुद्दा हो, इन सबको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी। इसके साथ साथ जो शेयर्ड प्रायोरिटीज हैं दोनों देश के बीच में, यहां पर जो कॉमन एजेंडा है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच में यहां पर डेमोक्रेसी है, प्लस यहां पर आपको पता है चाइना का जिस तरह से रोल आया है उसके रोल के बारे में काफी हद तक चर्चा हुई होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो, वो है आपका रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। इस पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझाता हूं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का मतलब क्या है। यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, ये एशिया का मैप है और यहां पर भारत और चाइना का अगर आप रिलेशनशिप देखोगे, या फिर चाइना का बाकी के साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ रिलेशन देखेंगे, या फिर इवन अगर आप जापान, साउथ कोरिया के साथ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना का जो इंटरवेंशन रहता है हर एक रीजन में, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। जो रूल बेस्ड ऑर्डर बन चुके हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर बन चुके हैं, उसको मानता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए साउथ चाइना की जब हम बात करते हैं तो यहां पर साउथ चाइना सी में अक्सर कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, या फिर किसी भी ओशन में अगर आप देखोगे वर्ल्ड में तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है अगर आपकी टेरिटरी है, लैंड बाउंड्री है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका जोन माना जा सकता है। लेकिन चाइना क्या कहता है कि यहां पर 9 डैश लाइन है और ये पूरा जो साउथ चाइना सी है वो हमारा है। तो ये रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा चाहे भारत में आप देखिए तो अक्सर चाहे गलवान वैली की इंसिडेंट हो या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखिए, हमेशा यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, या फिर भूटान के अंदर अगर आप देखिए तो चाइना अक्सर यहां पर जब हम रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करें तो आज के डेट में चाइना ही का ऐसा देश है जो कि यहां पर रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो इसको कैसे प्रायोरिटी में लाया जाए उसके बारे में यहां पर बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, उन्होंने यहां पर स्पेसिफिकली बोला है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू फर्दर पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो बाइडेन के द्वारा इलेक्शन के पहले, अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ था उसके पहले अक्सर एशिया पैसिफिक का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, ये इंडो पैसिफिक क्या है, एशिया पैसिफिक क्या है। अक्सर आप इसके बारे में सुनते होंगे। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो आपको यह याद रखना है कि जब हम एशिया पैसिफिक कहते हैं तो ये काफी समय से चलता हुआ आ रहा टर्म है। इनफैक्ट 1980 से इस पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल किया जाता था एशिया पैसिफिक। जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो ये रिसेंट उत्पन्न हुआ टर्म है। आप कह सकते हो कि ये जियो स्ट्रैटेजिक डिस्कोर्स को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर ये जो दोनों टर्म है वो काफी डिफरेंट है, वो हमको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एशिया पैसिफिक के बारे में। एशिया पैसिफिक का सिंपल अर्थ ये हुआ कि पैसिफिक रीजन से जुड़ा हुआ जितने भी लैंड बाउंड्रीज हैं, जितने भी देश हैं एशिया के साथ, जैसे कि आपको पता है कि इस साइड राइट साइड में आपका ये पूरा
पैसिफिक ओशियन आ जाता है। तो पैसिफिक ओशियन के साथ कौन कौन से एशिया के देश जुड़े हुए हैं, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, यहां पर वियतनाम हो, फिलीपींस हो, ये जितने भी देश अगर आप देखोगे तो यहां पर इन सभी को कहा जाता है, एक तरह से इस पूरे रीजन को कहा जाता है एशिया पैसिफिक। और इसका जो मेन आइडिया था वो प्रपोज किया गया था, सपोर्ट किया गया था एशियाज पैसिफिक पावर्स। तो यहां पर जितने भी आपके रीजनल पावर्स हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टर्म को सपोर्ट किया गया था 1980s में, आपको मैं बताऊं तो। और यहां पर तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है आप कह सकते हो। नॉर्थ ईस्ट एशिया हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट एशिया यहां पर एक रीजन आप कह सकते हैं ऊपर के साइड। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये वाला जो पूरा रीजन होता है साउथ ईस्ट एशिया में जो 10 देश आते हैं। और यहां पर जो ओशियानिया हो गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और ये जो छोटे छोटे जितने आइलैंड्स हैं, तो ये तीन रीजन्स को मिलाकर आप कह सकते हो एक तरह से ये पूरा आपका बन जाता है एशिया पैसिफिक। लेकिन इसका जो नाम है एशिया पैसिफिक, यूजुअली काफी सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि भारत भी इसके अंदर शामिल होगा। जी नहीं, यहां पर मेन मुद्दा यही आ जा रहा है कि जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एशिया पैसिफिक का, तो उसमें भारत थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि भारत यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहां पर ये में जो मेन मुद्दा आया था एशिया पैसिफिक का, उसको स्टार्टिंग में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आया था। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहां पर इस पूरे रीजन के अंदर, उसको यहां पर लाने की कोशिश की गई थी। इनफैक्ट आपको पता होगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फोरम, APEC, ये आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर भारत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे चीजें टिल्ट होती रहती है। 1980s में भारत का कोई बहुत ज्यादा दबदबा नहीं था, यहां पर हम इमर्ज हो रहे थे, लेकिन चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। तो यहां पर लोगों ने क्या किया कि इसी पर्टिकुलर रीजन को एक तरह से इमर्जिंग पावर की तरह दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन चेंज हो गई है, भारत भी बहुत तेजी से उभरता हुआ देश है, और यहां पर अमेरिका हो गया, चाहे बाकी के देश हैं, उनको भारत की जरूरत है। इसीलिए यहां पर जो वर्ड है, जो शब्द का इस्तेमाल अब धीरे धीरे किया जा रहा है, वो एशिया पैसिफिक की बजाय इंडो पैसिफिक किया जा रहा है, ताकि भारत के भी रोल को इसके अंदर जोड़ा जाए। बिना भारत के यहां पर जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे। और इसीलिए इंडो पैसिफिक का जो वर्ड है वो आज के डेट में इस्तेमाल किया जा रहा है ज्यादातर भारत और उनके अलाइज देशों के साथ। तो इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? एशिया पैसिफिक के बारे में तो हमने यहां पर देख लिया। जो इंडो पैसिफिक है, देखिए यहां पर आप तीन तरह के, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो इंडियन ओशियन है, क्योंकि यहां पर हम ओशियन की बात कर रहे हैं। अगर आप इधर देखो कि एशिया पैसिफिक में, तो यहां पर हम कॉन्टिनेंट की भी बात कर रहे हैं और ओशियन की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इंडो पैसिफिक में क्या है? इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, तो दो ओशियंस की यहां पर बात हो रही है। तो बेसिकली ये एक तरह का आप कह सकते हो कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। क्योंकि आपको यहां पर समझना है, जो चाइना है वो हर जगह, चाहे इंडियन ओशियन में अपना रफ्तार बढ़ाता जा रहा है, चाहे पैसिफिक ओशियन में हो, तो इसको देखते हुए जो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन है बाकी देशों के बीच में, वो बेटर होना चाहिए। ये अभी भी एक तरह का आप कह सकते हो कि इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम इसमें टोटल लैंड बाउंड्रीज की बात करें, तो आपका ये स्टार्ट होता है कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका से। ये आप अफ्रीका का कोस्ट देख रहे हो, यहां से ये स्टार्ट होता है, ये पूरा इंडियन ओशन कवर करता है। और जो यहां पर भी अगर आप देखोगे पैसिफिक रीजन का ये पूरा रीजन, ये आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जापान और ऑस्ट्रेलिया ये भी सभी आते हैं। मतलब कि इंडो पैसिफिक जब हम कहते हैं तो वो एशिया पैसिफिक का और बड़ा रूप है, एक तरह से और ज्यादा विस्तार रूप है ये। तो आई होप दोस्तों आज के बाद से यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक के बीच में। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बाइडेन और मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें आप देख सकते हो कि दे रिटरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज। अब देखिएगा यहां पर जब हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं और लाइक माइंडेड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट संकेत आपको क्वाड से देखने को मिलेगा। क्वाड में कौन कौन से है? जैसे कि यहां पर भारत हो गया, ये जापान हो गया, इधर यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और इधर यूएस हो गया, राइट। इसी को तो क्वाड कहा जा रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले जो लीजियन ऑफ मेरिट मेडल है वो इन सभी क्वाड के प्रतिनिधि को दिए गए थे, राइट। इस तरह का मेडल था, यहां पर दिया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो इंडो पैसिफिक है, जो क्वाड है। तो यहां पर डेफिनेट सी बात है कि जो बाइडेन ने पहले बातचीत में प्राइम मिनिस्टर के साथ जब क्वाड की बात की है, यहां पर इंडो पैसिफिक की बात की है, तो एक तरह से ये जो मुद्दा है वो पीछे नहीं छूटेगा। क्योंकि पहले थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं जो बाइडेन आएंगे तो मे भी हो सकता है कि चाइना को लुभाने के लिए कुछ समय तक यहां पर इंडो पैसिफिक का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है। तो ये था दोस्तों इंडो पैसिफिक से रिलेटेड। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी चर्चा हुआ। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर हो गए थे, लेकिन यहां पर वापस से जैसे ही उन्होंने बाइडेन आए, उन्होंने यहां पर पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का आपका प्रस्ताव दे दिया है। बहुत ही जल्द वो ज्वाइन कर दिए जाएंगे। और ये खासकर भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में यहां पर बताया गया है
कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत जैसे देशों को यहां पर मदद दी जाएगी डेवलप देशों के द्वारा, ताकि यहां पर जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं इस तरह का बेटर तरीके से इस्तेमाल हम कर सकें। इसके अलावा भारत ने भी कहा है कि हमारा जो कमिटमेंट है वो भी हम इसको अचीव करेंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि जो हमने बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बाकी चीजें उसको हम यहां पर लगाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ बातचीत में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन और जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बाइडन उनको भारत इनवाइट किया है कि आप जल्दी भारत आइए और अपना जो कोऑपरेशन है हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें थी दोस्तों, लेकिन लेट मी आल्सो टेल यू कि दोनों देशों के बीच में जब से जो बाइडन अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट, दोनों देश के बीच में अगर आप ऑफिशियल और पब्लिक कांटेक्ट देखोगे तो वो 27 जनवरी को ही हो गया था, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और यहां पर भी इंडो पैसिफिक का जो विजन है उसको भी वापस से दोहराया गया था। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों यहां पर इंडो पैसिफिक के बारे में, या फिर बाकी जितनी चीजें पहले कॉन्वर्सेशन में बातचीत की गई है पीएम मोदी और बाइडन के बीच में, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर जितने भी आइलैंड्स के नाम लिखे हुए हैं आपको बताना है क्या वो करेक्टली मैच्ड हैं उनके रेस्पेक्टिव ओशियंस के साथ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, आप यहां से ले सकते हो, या फिर अगर आप वहां पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन आप यहां पे ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।